मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और मैं हूँ इस समय सोनप्रयाग में। जी हाँ, लास्ट नाइट हम यहीं पे स्टे किए थे ऊपर डॉर्मेट्री में, जो 350 से 400 तक मिल जाती है आराम से। तो अभी डॉर्मेट्री में ही सामान को रख करके, जो ज़रूरी सामान है उन्हें ले करके हम निकल चुके हैं टैक्सी पकड़ने के लिए। और फिर वो टैक्सी हमें लिवा जाएगी गौरीकुंड तक। गौरीकुंड के बाद से हमारा केदारनाथ का ट्रैक शुरू होगा। अभी ठंड यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन इतनी भी नॉर्मल नहीं है, आपको कपड़े पहनने ही पड़ेंगे। आप देख सकते हैं सुबह सुबह यहाँ पे सारी दुकानें खुली हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे दुकानें पूरी रात बंद नहीं होती हैं। जो यात्री हैं वो आते जाते रहते हैं और बहुत सारे यात्री गौरीकुंड के लिए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये सारी गाड़ियाँ जो लगी हुई हैं ये आपको यहाँ से यानी सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक ले जाएंगी और उसके बाद आपका ट्रैक स्टार्ट होता है। चलिए किसी एक गाड़ी में हम भी बैठते हैं और शुरू करते हैं इस यात्रा को। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड और यहीं से स्टार्ट होने वाला है हमारा ट्रैक, जो सीधे केदारनाथ तक के लिए जाएगा। सामने हमें बोर्ड दिखाई पड़ता है केदारनाथ पैदल मार्ग। बहुत सारे लोग खच्चर से भी जाते हैं, हालांकि हम पैदल ही चल रहे हैं। अभी तो ये शुरुआती ट्रैक है, तो आपको चारों तरफ इसके दुकानें देखने को मिल रही हैं, बहुत सारी भीड़ है। हालांकि जैसे ही आप इन मार्केटों को क्रॉस करेंगे तब आपको अच्छा रास्ता मिल जाएगा। अच्छा मतलब ये कि आपको इतनी दुकानें देखने को नहीं मिलेंगी, इतना रश नहीं मिलेगा, जिससे आप आसानी से चढ़ सकते हैं। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं केदारनाथ के मार्ग पर। बड़ा इशू ये नहीं है कि हम निकल चुके हैं, बड़ा इशू ये है कि चढ़ने में दिक्कत नहीं, रास्ते में बारिश। पूरे रास्ते आपको सुंदर घाटियाँ देखने को मिलेंगी और छोटे छोटे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे और उन घाटियों को जोड़ने वाले सुंदर ब्रिज देखने को मिलेंगे। एक ब्रिज ये रहा और दूसरा ब्रिज जस्ट थोड़ी दूरी पर है। दोनों ब्रिज से हम लोग क्रॉस करते हैं एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ, और सामने हमें उस पहाड़ी के पीछे जाना है जहाँ पर बसे हैं बाबा केदार। यहाँ तक आने में पूरी हालत ख़राब हो गई है। 4 बजे से निकले हैं और अभी समय होने को है 7:30। आधा रास्ता भी पहुंचे हैं, अभी आधा बाकी है। देखते हैं कितने देर में पहुंचते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं आधे रास्ते पर। 8 किलोमीटर अभी केदारनाथ बाकी है। बाकी आप यहाँ से इसका व्यू देख सकते हैं। अभी 8 किलोमीटर और चढ़ना है ऊंचाई पे। सुबह से चढ़ते चढ़ते 4 घंटे में आधा चढ़े हैं, 4 घंटे और लगे। तो दोस्तों लगभग जो है 12 किलोमीटर तक ऊपर पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, तो 2.5 किलोमीटर बाकी है केदारनाथ मंदिर। अब हिम्मत इतनी नहीं हो रही पैर उठे। बाकी मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे हम लोग आए हैं।
और कहाँ से आए हैं। आप सामने वाला पहाड़ देखिए, इसी पहाड़ के पीछे से हम लोग आए हैं। आए सब इस पहाड़ के बीच से होते 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 होते, देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे घूमते घूमते आए हैं ये। अब यहाँ से शॉर्टकट लेके ऊपर जा रहे हैं। आप गलती से शॉर्टकट मत लीजिएगा अगर बारिश हुई है तो। बारिश का हाल आपको अगर हम बताएं तो ये काले बादल घने जो कभी भी बरस सकते हैं, इस तरफ भी उतने ही घने बादल हैं। नीचे इतनी गहरी खाई है। सो फ्रेंड्स, फाइनली पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। चलिए दिखाते हैं। मंदिर से थोड़ी दूरी पे हैं हम लोग, ये देख सकते हैं। ये पूरा इलाका है, ये पूरे पीछे पहाड़ है, लेकिन अभी पहाड़ दिख नहीं रहे हैं धुंध की वजह से। ओहो, बहुत रीलों में देख लिया था इस ओम को। और ये आप यहाँ देख रहे होंगे मंदिर के सामने जो ओम है, और इसी के जस्ट सामने पूरी की पूरी एक वैली है जो अभी दिखी नहीं रही, जो कोहरा इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है। बाकी आप इस मंदिर परिसर के बगल से ही जो रास्ता जाता है उससे जाकर दर्शन कर सकते हैं लाइन में लग के। वीआईपी दर्शन के लिए आप पीछे से जा सकते हैं। बाकी अगर आप नॉर्मली टोकन लेके यहाँ से इस लाइन में लग करके आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए हम भी चलते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है दर्शन करने में। बाकी आप देख सकते हैं पूरी छाया है, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी अभी एक लोग मिले थे जो वीआईपी दर्शन कराने की बात कर रहे थे। मैंने कहा 22 किलोमीटर जब पैदल चल के आ गए हैं तो 2-4 किलोमीटर और चल लेंगे लाइन में लग के, इतना ही होगा। आप देख सकते हो कि मौसम किस कदर यहाँ पर बदल रहा है। अभी आपको ये जो अंधेरा दिख रहा है, ये जो धुंध दिख रही है, ये बारिश के छोटे छोटे कण हैं जो पूरा यहाँ पर चारों तरफ घिरे हुए हैं, और इसी में हम सब लगे हुए हैं लाइन में। लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं और नेक्स्ट आधे घंटे में मे बी हमारे दर्शन हो जाएं। बाकी मौसम बहुत सुहाना है, बहुत ही ठंडा है। तो अगर आप गए होंगे केदारनाथ में तो सबसे ज़्यादा कठिन यही वाली रो होती है जिसमें आपको जिगजैग एक ही जगह पर बार बार घूमना पड़ता है। बाकी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास तक। आरती जो होती है वो 7 बजे होती है। हम 6:30 के करीब होते होते मंदिर के पास तक पहुंच चुके हैं। हो सकता है कि हमारे दर्शन करने के जस्ट बाद ही आरती प्रारंभ हो, तो हम आपको आरती भी दिखाएंगे यहाँ की। तो हम दर्शन करके आ गए हैं, अप्रॉक्स 2.5 घंटे लगे हैं और इस समय 7 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब आरती होने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और आप इस मंदिर को देख सकते हैं और इस शाम की यहाँ की भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, कितने श्रद्धालु आए हैं। मौसम ऐसा हुआ है कि मानो अभी यहाँ पर बर्फबारी होने लगे, बिल्कुल वही माहौल है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ केदारनाथ मंदिर। चलिए मैं आपको इस मंदिर परिसर को पूरी तरीके से दिखाता हूँ। सामने आप केदारनाथ मंदिर देख रहे हैं। अभी शाम के 7 बज चुके हैं, जहाँ यहाँ पर आरती होने वाली है कुछ ही देर में। बाकी ये पूरा मंदिर परिसर है, अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। बाकी अगर आप दर्शन करना चाह रहे हैं तो वो 2 घंटे में हो जाएगा। आप टोकन लेकर लाइन में लगेंगे, आराम से 2 घंटे में आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मंदिर से साइड का इलाका है और वीआईपी वाले यहीं से एंट्री लेते हैं। बाकी हम सब उस तरफ से एंट्री लेते हैं टोकन लेने के बाद। और चारों तरफ ये धुंध आप देख सकते हैं। हमारे चारों तरफ इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पर हैं। मौसम बहुत ही सुहाना है।
बारिश भी हो सकती है, पूरा का पूरा बारिश का माहौल है। बाकी चलिए मैं मंदिर के पीछे की तरफ चलता हूँ और फिर वहाँ से दिखाता हूँ वो शिला जो बाढ़ के समय यहाँ पर बह के आई थी। अभी तक आपने भी में भी देखा हो, बाकी मैंने तो अभी तक रील्स में ही देखा था, लेकिन अब मैं चल रहा हूँ उस शिला को देखने। आप देख सकते हैं सामने एक बड़ा सा पत्थर है, जिसके कारण यहाँ पर जब बाढ़ आई थी तो उस समय केदारनाथ मंदिर सुरक्षित था। तो अब यहाँ पर लोग इस पत्थर की भी पूजा करते हैं, इसे भीमशिला के नाम से जानते हैं। बाकी ये भी एक प्लेस बन चुका है, धार्मिक प्लेस बन चुका है। बाकी केदारनाथ मंदिर तो है ही। पीछे से पूरा इलाका खाली दिखता है। आप यहाँ पर आके शाम को अपना टेंट लगा के स्टे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप में हिम्मत है ऊपर तक टेंट लाने की तब। हालांकि एक छोटा सा बैग लाने में हम लोगों की पूरी हालत ख़राब हो जाती है। बाकी पीछे से केदारनाथ मंदिर का कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। करने में बहुत इशू नहीं है, 2 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, 2.5 घंटे आराम से दर्शन हो जाएंगे। 5 बजे लगे थे, 7 बजे दर्शन हो गए हैं शाम के समय। सुबह के समय फिर टोकन लिया जाएगा, 3 बजे से लाइन में लगना है टोकन के लिए। फिर उसके बाद मंदिर दर्शन की लाइन में लगना है और फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग वापस चलेंगे नीचे की तरफ, सोनप्रयाग की तरफ, और फिर वहां से देखते हैं कहाँ का विचार बनता है। बाकी अभी तो हम लोग हैं केदारनाथ मंदिर में। ये बाइक ट्रिप है जिसमें मैं बाइक से आया हूँ बुलंदशहर से केदारनाथ, बड़ी मेहनत करके। सोनप्रयाग में अपनी बाइक खड़ी है और फिर वहां से हम लोग पैदल ट्रैक करके 17 किलोमीटर 15 किलोमीटर का ट्रैक 8 से 8 घंटे के लगभग में पूरा हुआ है और पूरे हाथ पैर दर्द करने लगे। यहाँ पे अभी हमने लिया है टेंट एक, चल के हम उसको भी दिखाएंगे कितने का मिला है, क्या क्या सुविधा है, वो सारी चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं। आरती शुरू हो चुकी है, हम लोग चलते हैं आरती दिखाते हैं आपको। तो चलिए हम आपको मंदिर के गेट पे लिवा चलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु लाइन में अभी से लगे हुए हैं आरती के लिए। अभी आरती जो हो रही है वो मंदिर के अंदर हो रही है और बाकी सारे लोग अभी बाहर पे हैं। फिर पुजारी जी महाराज जो बाहर आएंगे आरती लेकर के, तब वहाँ का दृश्य देखने लायक होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है वो। बाकी आप मेरे पीछे मंदिर की उन पुरानी दीवारों को देख सकते हैं जो सदियों पहले बनाई गई हैं यहाँ पर, और जैसे कि तैसे अभी तक ये यहाँ पर स्थिर है विदाउट किसी क्षति के। ये देखिए यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है, सारे के सारे श्रद्धालु जो हैं वो इस इलाके में आ गए हैं। बड़ी बात यह है कि आपको इस इलाके में 5G नेटवर्क देखने को मिलता है चारों तरफ, और आपको कहीं ऐसा नेटवर्क देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर लोग हम जितने दिखेंगे आपको कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते हुए दिखेंगे, लेकिन आप सबकी स्क्रीन पे देखें तो वीडियो कॉल चल रही है। हर एक व्यक्ति की स्क्रीन पर अगर आपकी निगाह पड़े तो सब अपने घर वालों को वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं कि हम इस मंदिर पे आए हैं, यहाँ की आरती को दिखा रहे हैं। तो सिर्फ इस इलाके में 5G है, बाकी अगर जैसे ही आप मंदिर से 100 मीटर दूर जाते हो सारा नेटवर्क चला जाएगा आपका नेट का, सिर्फ कॉलिंग होती है। बाकी यहाँ पर 5G के कारण सब लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं, अपने घर वालों को दिखा रहे हैं। तो ये है यहाँ की सुविधा। पहली बार हमारे जीवन में ऐसा मौका आया कि हम भी यहाँ पर दर्शन कर सकें। तो आरती के बाद भी लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। दर्शन मंदिर पूरी रात खुला रहता है तो लोग आते जाते रहते हैं दर्शन करने के लिए। बाकी अब हम लोग चलते हैं अपने टेंट की तरफ। टेंट में पहुँच के मैं आपको टेंट के बारे में भी बताता हूँ। मैंने टेंट थोड़ा दूर ले रखा है, लेकिन आप लोग जितना हो सके मंदिर के नज़दीक ही टेंट लें। यहाँ से आप तो अभी चलते हैं रूम पे और फिर सुबह का प्लान बनाते हैं, सुबह का क्या करना है। बहुत देर हो गई आए हुए, कम से कम 5 बजे आए थे, अप्रॉक्स 8 हो रहे हैं। अब रूम पे चलते हैं और फिर खाने पीने का देखते हैं। इस तरफ से आप मंदिर के लिए आएंगे और यहाँ पे ब्रिज है जिसे आप क्रॉस करेंगे। ब्रिज क्रॉस करने से पहले ही यहाँ पर आपको टोकन लेना होगा। यहाँ पर मशीनें लगी हैं, आप यहाँ पे टोकन ले सकते हैं। ये जैसे मैंने अभी शाम को और 8 बजे के बाद मैंने कल का टोकन लिया है। आप यहाँ पे आके अपना रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे। रजिस्ट्रेशन दिखाने के बाद आप टोकन ले सकते हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन टोकन नहीं दे रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आपको टोकन मिलेगा। तो चलिए, कल सुबह का टोकन तो ले लिया है। कल सुबह 3 बजे लाइन में लगना है यहाँ की मार्केट। अभी टेंट के लिए चलते हैं। टेंट जो कि मैंने गलती से 1-1.5 किलोमीटर दूर ले लिया है। इतना थक गए थे कि ऊपर आने की हिम्मत नहीं थी हमारे अंदर। अभी हम शाम को दर्शन करके आए हैं अपने टेंट में। मैं दिखाता हूँ टेंट में मुझे क्या क्या मिला है। पहले तो एक बल्ब है
टेंट है जिसमें ये ओढ़ने के लिए है, और ये टेंट बेसिकली 2 लोगों के लिए है, काफ़ी जगह है यहाँ पे। बाकी फ़िलहाल मैं अकेले ही हूँ। दूसरी चीज़ ये जो मिली है हीटर, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री अभी है, और ये मूड के ऊपर है केदार बाबा के कि कब बारिश होने लगे। जैसे लोगों का 2 बजे लंच ब्रेक होता है, यहाँ पे बारिश का ब्रेक होता है, रेन ब्रेक। क्योंकि जैसे ही पहुँचे 12 बज चुके थे, आते आते सारी चीज़ें करते करते 12:30 1 के करीब में हो गया, और 2 बजे से बारिश स्टार्ट हुई। ज़्यादा नहीं हुई बट हाँ स्टार्ट हुई, और फिर पूरा बादल छाए रहे पूरे शाम तक। अभी केदारनाथ से ही हम लोग वापस आए हैं मंदिर से दर्शन करके। अब सुबह 3 बजे फिर उठ के लाइन लगानी है दर्शन के लिए। टोकन अभी हमने ले लिया है रजिस्ट्रेशन दिखा करके। बाकी सुबह मैं 4 बजे उठे थे, 12 बजे तक ट्रैक करके यहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन थकान इतनी ज़्यादा थी कि मंदिर जाने की हिम्मत ना हुई, इसलिए मैं तुरंत टेंट लिया और आराम किया। सर दर्द बेइंतहा था, क्योंकि इतनी दूर आए थे, वो भी इतनी ऊंचाई पे चढ़ के, ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से सर दर्द बेइंतहा था थकान की वजह से। तो निःशुल्क दवा भी मिल जाती है, बाकी आपको मेडिकल स्टोर पे लेनी है वो भी मिल जाती है, और आराम से आप आकर के कोई भी एक टेंट ले करके आराम से रह सकते हैं। आज रात यहीं रुकेंगे, फिर कल दर्शन करके निकलेंगे। बाकी टेंट काफ़ी अच्छा है, टेंट में कोई इशू नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखें, मैं बात करूं अगर आप ट्रैक पे आ रहे हैं तो क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ले आनी है, वो ये है, ये जूते के ऊपर चढ़ने वाले कवर। अदर देन जूता आपका भीग जाएगा, पूरा कचड़ा भी चला जाएगा, और पूरा अंदर तक आपकी उंगलियां छिल जाएंगी, तो इसलिए इस कवर को जरूर ले लें। ये चीज़ मैंने अच्छी की थी। बाकी जो चीज़ ख़राब की थी, मैंने रेन कोट, कल आते समय मैंने रेन कोट नहीं लिया था, तो बेनतहा बारिश के कारण पूरा सामान भीग चुका था। जब हम सोनप्रयाग में रुके तब उस दौरान हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई, देखा सारा सामान भीग चुका था। बाकी छोटी सी गलती, 2 मिनट का आलस, रेन कवर जो नहीं लिया हमने। बाकी सारी चीज़ें सही हैं, मिलते हैं फिर